हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू फिर से अपनी एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग बेस्ड है लव मैरिज एंड अरेंज्ड मैरिज पर। एग्जैक्टली। सो बहुत लोग बहुत ज़्यादा चिंतित में रहते हैं कि उनकी शादी किससे होगी, कौन होगा, जिनके साथ वो कमिटेड है उनके साथ होगी या घर वाले के उनसे पसंद से होगी। तो इस रीडिंग के दौरान आप वो चीज़ें जान सकते हैं। गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग है। आपको ये रेजोनेट कर भी सकती है, आपको रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। जो रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को जाने दें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू ईमेल आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन ये जो रीडिंग है बेसिकली आपको एक सॉर्ट ऑफ आइडिया दे देगी आपको। इसमें हम देखेंगे कि आपकी लव होगी, अरेंज होगी या लव अरेंज होगी या सिर्फ एक लव मैरिज दिख रही है। और हम ये भी देखेंगे उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनकी इमेज क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी हम सॉर्ट ऑफ देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यूनिवर्स की एक एडवाइस लेंगे। वैसे एडवाइस तो यूनिवर्स की हमारे पास हमेशा बहुत सारी होती है, बट हम यहाँ एक मेजर एडवाइस देखेंगे इस रिलेशनशिप को लेके कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। कुछ एडवाइस हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। और ये बहुत ही प्यारे 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 कार्ड्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं, ओरेकल कार्ड्स एंड कीपर्स ऑफ द लाइट के ओरेकल कार्ड्स हैं ये। तो आई होप आपको ये कार्ड्स अच्छे लग रहे हों। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस हैं, 3 ब्यूटीफुल लेडीज़ की यहाँ इमेजेस है। राधा का है सोल फ्लेम, पाइल नंबर 1, राइट। एंड सेकंड है फेथ, राइट। कितना प्यारा सेकंड पाइल नंबर के लिए है। तो अब थर्ड हम देखते हैं होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। तो ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आंखें बंद करें, ईश्वर का नाम लें जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं या आप चाहते हैं कि एक अच्छे जीवन साथी मेरा, जिससे भी शादी हो, अच्छा हो, जो भी हो, वट एवर, लाइक जो भी आपके दिमाग में भी चल रहा है उसको आंखें बंद करें, उनके बारे में सोचें और ईश्वर से प्रार्थना करें और आंखें खोलें। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कलर या कोई लेडी आपको अट्रैक्ट कर रही है 3 कार्ड्स में, या नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर के कलर्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसको पिक करें और एंटायर रीडिंग देखें। मे बी आपको रेजोनेट कर सकती है। अगर आपको पाइल नंबर 1 अगर आपको रेजोनेट नहीं करता तो आप पाइल 2 आप देख सकते हैं, पाइल 3 आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी पाइल 1 रीडिंग के साथ। तो मैं पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 को हटा देती हूँ। पाइल नंबर 1 का हम बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में क्या होते हुए हमें दिख रहा है। सो इट्स वेरी ओके, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है राधा। सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। पता नहीं मुझे से क्यों फीलिंग आ रही है कि लव मैरिज की तरफ, पाइल नंबर 1 लव मैरिज की तरफ मुझे लग रहा है कि आपकी लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज के भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप बहुत डिसेंट, बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी हैं आप और बहुत एडजस्टेबल हैं। बहुत जल्दी आप समाज में, चीज़ों में आप एडजस्ट कर लेती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ परमानेंट है कि नहीं उसी से होनी तो उसी से होनी है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आप हर चीज़ के लिए रेडी रहती हैं कि नहीं ठीक है, आई कैन डू दिस एंड दिस एंड दिस। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड राधा, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो हम देखते हैं राधा का इतना प्यारा कार्ड आया है। हम यूनिवर्स की तरफ से ओशो ज़ेन का कार्ड लिया है, ये हम साइड में रखते हैं एडवाइस के लिए। हम देखते हैं पहले आप लोगों की लव मैरिज। द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड अरेंज के लिए द एम्परर, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो बहुत ही क्लियर मुझे यहाँ पर मैसेज नज़र आ रहा है द डेविल कि जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनके साथ अभी रिलेशनशिप कुछ अच्छा खास चल नहीं रहा है, या ऑन एंड ऑफ की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। या तो आप उनसे नो कांटेक्ट में हैं अभी,
अभी आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं या अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं एग्जैक्टली, ये अब अपने एक्स को भी आप, मुझे लग रहा है आप एक्स को भी आप अभी सोच रही हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ऑन एंड ऑफ की एनर्जी यहाँ पे मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, बहुत ऑन एंड ऑफ की एनर्जी है। 2 साल का रिलेशनशिप हो सकता है और 10 साल का भी हो सकता है, बट यहाँ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही है आप दोनों के दरमियान। और ये परेशानी में भी ये भी हो सकता है कि वो कहीं और इंगेज्ड हो, वो कहीं और किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, किसी फैमिली रिश्ते में बंधे हुए हैं, किसी चीज़ों में बंधे हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत मेजर दिखाई दे रही है। शायद से उनके फादर नहीं चाहते या आपके फादर नहीं चाहते कि आपकी शादी हो उनसे। कहीं ना कहीं कास्ट इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा मेजर दिख रहे हैं। रिलीजन इश्यूज़ भी हो सकते हैं एंड इवन बहुत ज़्यादा मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक लेवल भी डिफरेंट लग रहा है मुझको, लाइक बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो मुझे काफ़ी पैसे वाले घर से नज़र आ रहे हैं। बहुत बिज़नेस, बहुत ज़्यादा पैसे हो सकते हैं उनके पास, बहुत बिज़नेस में हैं वो, बहुत ज़्यादा या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मैरिड हों, ये भी हो सकता है, या तो ये भी है कि उनके घर में एकदम रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, वो नहीं चाहते कि वो आपसे शादी करें, उनकी फैमिली नहीं चाहती कि वो आपसे शादी करें। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपकी फ़ैमिली नहीं मान रही है, उनकी फ़ैमिली मुझे सबसे ज़्यादा मेजर दिख रही है, उनकी फ़ैमिली नहीं मान रही है। कहीं ना कहीं वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे घर बार से प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं वो, या गारमेंट का कोई अच्छा काम हो सकता है उनका, या खेती बाड़ी का कोई काम लाइक हो सकता है, फार्मिंग करते हों, या बहुत अच्छा बिज़नेस, बहुत 10 साल पुराना बिज़नेस या उससे भी कई पुराना मुझे यहाँ बिज़नेस दिख रहा है। उनके घर में पेट हो सकते हैं, उनके घर में बच्चे हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है, रिच फैमिली है, अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको लगता है कि आप उनके लिए सही नहीं हैं, उनके लिए सही नहीं है। उन लोगों को ये लगता है कि आप उनके लिए सही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज में बहुत 50-50 चांसेस है कि लव मैरिज होगी, और लव हुई तो सिर्फ लव ही होगी, फिर अरेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल दिख रहा है। अरेंज में भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है द एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रेस नज़र आ रहा है। और इवन कहीं ना कहीं अरेंज में आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऐसे हो चुके हो कि नहीं, आपको आपकी लाइफ में मुझे लगता है लड़के भी आए हैं, 2-3 ज़्यादा आए हैं, 4 लड़के देख चुके हैं आपको। अगर आप लड़की हैं, अगर आप देख रहे हैं, या लड़के हैं जो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी लाइफ में 4-3 बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ आ चुकी हैं। और कभी कभार आपने सोचा भी कि चलो ठीक है मैं आगे मूव ऑन कर लेती हूँ, कर लेता हूँ, बट पता नहीं क्यों आपका हो नहीं पाया मूव ऑन, और कहीं ना कहीं आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप अरेंज मैरिज के लिए हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं। आपकी सुई कहीं ना कहीं इन पे अटकी हुई है आपका लव मैरिज करने के। मुझे यहाँ पे पता नहीं, मैं यहाँ पर अगर कहूँ तो मुझे स्ट्रांगली कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, बट लव मैरिज हो सकते हैं, बट बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। तो अगर मैं इनका आंसर देखूँ फॉर पाइल नंबर 1, तो 50% है कि आपकी लव मैरिज हो सके, और 50% आपकी अरेंज मैरिज भी मुझे, क्योंकि यहाँ द एम्परर और देखिए सेम निकला है, लव मैरिज में द डेविल निकला है। तो अरेंज मैरिज की तरफ मुझे ज़्यादा रुझाव यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अरेंज मैरिज होने के आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 40% कह सकती हूँ आपकी लव मैरिज, एंड 60% मैं कहूँगी आपकी अरेंज मैरिज, क्योंकि यहाँ पर अभी सिचुएशन एनर्जी पे बेस्ड मैं देख सकती हूँ। या एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ वाली लग रही है, और कहीं ना कहीं अगर मैं नोटिस करूँ तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। लव लाइफ भी बहुत टेंस्ड भरी दिख रही है, कुछ फाइनलाइज नहीं होता हुआ दिख रहा, कुछ चीज़ें बहुत अटकी हुई हैं, जगलिंग हो रहा है 2 साल से, रिश्ता बहुत ज़्यादा परेशान भरा दिख रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों मुझे नज़र आ रहा है, बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी टेंस्ड भरा। इवन मैं जब बात भी कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ, तो एंजल से मुझे एक चीज़ के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक रुकावट है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो जब तक ये रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं जाएगा, तब तक लव मैरिज होने के चांसेस बहुत कम हैं। लव मैरिज हो सकती है, होने को हो सकती है, बट बहुत स्ट्रगल है। देखते हैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल एडवाइस क्या है। अबंडेंस, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
ये मैं कह रही हूँ ना, ये जो पर्सनालिटी है पर्सन की, ये बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। इनको बोलना कम पसंद है, काम करना ज़्यादा पसंद है इनको, एक्टिविटी किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं पैसा इनके हाथ से कभी नहीं जाता। मतलब अगर निकलता भी है तो आना मतलब एकदम आना ही आना है पैसा, फिर जब जा रहा है जेब से तो आएगा भी। और कहीं ना कहीं ये बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं ये बाय लुक। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं अबंडेंस, पैसों की कोई कमी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं समझ ही गई थी कि ये काफ़ी अच्छे ख़ानदान से हैं, अच्छे ऐसी जगह में रहते हैं ये जहाँ पे उनका खुद का प्रॉपर्टी, काफ़ी फार्म हाउस भी हो सकता है, इनका खुद की प्रॉपर्टी अच्छी सी हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा अबंडेंस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शादी होने के चांसेस हैं, बट अबंडेंस कहीं ना कहीं पैसा बीच में आ सकता है। एडवाइस अगर मैं यूनिवर्स की तरफ से कहूँ तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। चीज़ें आपके हक में होंगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और कोशिश करें पैसों को अपने रिश्ते में ना लेकर आएँ। कोशिश करें कि अपने करियर पे थोड़ा फोकस करें। कोशिश करें कि इस रिलेशनशिप को जितना फ्रूटफुल बना सकें उतना फ्रूटफुल बनाएं। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आएगी इस लव रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से मुझे आते हुए दिख रही है, उनकी फैमिली नहीं मान रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर चीज़ का फ़ैसला लेना है, क्योंकि जब आपको पता है कि जो चीज़ नहीं हो सकती आप उसके पीछे भाग रहे हैं। ये भी हो सकता है जो नहीं हो पा रही है आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बट अगर आपको लगता है कि वी आर अ सोल फेम, अगर आपको लगता है कि हम एक सोलमेट हैं, तो कोशिश पूरी है कि ये लव मैरिज होने के भी चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसीलिए 60 to 40% कहा, क्योंकि अभी इनकी फैमिली बहुत एकदम नहीं चाहते कि नहीं हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। माय पाइल नंबर 1, कोशिश पूरी करें, देखिए आपकी शादी ज़रूर होगी। और बस मैं ऊपर ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग की शादी आपके मनचाही रिश्ते से हो। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। हेलो माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, दिस इज़ फॉर यू। सो दिस कार्ड इज़ फॉर faith, humanity and benevolence. Okay, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Wow, कितना कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, कितना पीस दे रहा है, डोंट यू थिंक सो? कितना पीस दे रहा है ये ब्लू सा कार्ड, इतना प्यारा सा पिंक कलर का 2 नंबर, राइट। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। ये हमारे ब्यूटीफुल एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से, हम वो बाद में देखेंगे। और अब हम देखते हैं आप लोगों की लव मैरिज होते हुए मुझे दिख रही है। ओके गुड, ओके। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि लव मैरिज तो कंफर्म्ड है फॉर माई पाइल नंबर 2। कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग की लव मैरिज कंफर्म्ड है। थोड़ी दिक्कत भरी हो सकती है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग। मुझे लगता है टैरो पर आप बहुत बिलीव करते हैं, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत स्पिरिचुअल और बहुत स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं मुझे। और द मैजिशियन कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लवर को, अपने सोलमेट को। बहुत ही अच्छा सोल कार्ड आया है, सोलमेट 2 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। और जो भी आपके पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत अटैच्ड हैं वो। और अगर मैं कहूँ किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे पोजीशन में भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा उनका एक नेचर मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत ही नर्चर हो सकता है उनका नेचर, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर मुझे यहाँ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि बहुत ज़्यादा एक्शन पे बिलीव करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा सीधा करने पे विश्वास करते हैं कि चलो शादी करनी है, चलो उठो शादी करके आते हैं। सो सम काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन से कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। उनका ज़ोडिएक साइन
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा कार्ड है। कहीं आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, आप दोनों सेम हो सकते हैं, या किंग ऑफ सॉर्ड्स अगर मैं कहूँ तो मुझे कहीं ना कहीं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप भी हो सकते हैं, राइट। तो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अरेंज मैरिज के लिए तो आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लगता है 5 लड़के आपसे आके मिल चुके हैं, देख चुके हैं आपको, बट आप नहीं हो कि आप बहुत सोच विचार कर रही हो। तो बहुत ही एक 4 की एनर्जी मुझे लगता है। आपके रिश्ते को 4 साल हो चुके हैं, 5 साल 2 साल की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत रियल हो रखे हो, बट यहाँ पर मुझे लगता है आपकी लव अरेंज होने की थोड़ी संभावना कम है। लव मैरिज तो कन्फर्मली होगी, फैमिली थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा आनाकानी कर सकती है मानने में, बट फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे लगता है आपकी जो फैमिली है, खासकर आपकी फैमिली, मुझे लगता है कि वो आपको अरेंज के लिए फ़ोर्स कर रही है। आपको अरेंज के लिए फ़ोर्स करिए, बट आपकी लव मैरिज होगी। लव इट मीन्स लव मैरिज होगी आपकी, और बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज होगी ये। आपका ड्रीम फुलफ़िल होगा, और देखिएगा आपका जो सपना है एक अपने पार्टनर के साथ शादी करने का, वो भी मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस। प्रोजेक्शंस, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है प्रोजेक्शन का मतलब ही यही है 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं अगर मैं एक आप दोनों के बीच में क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका बर्ताव थोड़ा सा एक कैसे कह सकते हैं, इनका थोड़े रूल्ड टाइप के हैं ये, थोड़े से एक्शन पर बिलीव करते हैं। और कहीं ना कहीं 7 मुझे फिर वाटर साइन नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप वाटर साइन के हो सकते हैं, ये एयर साइन के हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस होते हैं, राइट, कि नहीं आप मेरी सुनो, नहीं आप मेरी सुनो, नहीं मैं बोल रहा हूँ मेरी सुनो, नहीं मैं बोल रही हूँ मेरी सुनो, सम सॉर्ट ऑफ ये कोई एक्टिविटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। तो प्रोजेक्शन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करें। जो देखिए चेहरे के सामने जो चीज़ है, चेहरे के पीछे क्या है, वो भी चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरत है अपने आप को अंडरस्टैंड करें, क्लियर करें, कोई भी चीज़ समझें। अगर कोई चीज़ आपके सामने रखी जा रही है, उसका पीछे का पहल भी देखें कि क्या है। लाइक सपोज़ अगर किसी टॉपिक पे आप दोनों की लड़ाई हो रही है, और वो लड़ाई किस कारण हो रही है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्लैरिटी और अंडरस्टैंड को दर्शाता है। अब थोड़ा सा क्लैरिटी रखें आप दोनों के बीच को, बहुत जितना हो सके एक दूसरे से मिलें, खूब बात करें, समझें एक दूसरे को, कोशिश करें। अगर ये न्यू रिलेशनशिप भी है तो कहीं ना कहीं आप लोग को एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे का टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अपना जो बैक साइड है वो भी आप लोग को दिखाना है, जो आपका फ्रंट साइड है आपको वो भी दिखाना है। आपका जो भी फेस फ्रंट साइड, फेस बैक साइड, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, आपको वो चीज़ ज़रूर दिखानी है उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में हैम्पर हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, तो ऑल द बेस्ट टू माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ आपका ह्यूमैनिटी एंड फेथ आप लोगों की बनी रहे, और आप लोगों की लव मैरिज होगी। सो ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन टू माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। सी सो ब्यूटीफुल, येलोइश, कितना प्यारा लग रहा है कार्ड, है ना, कितना सुंदर सा कार्ड है ये। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 करा है उनके लिए सबसे पहले बात तो ऑल द बेस्ट। और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आपकी होप, आपका लव आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये हमारा ब्यूटीफुल एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से, हम ये बाद में देखेंगे। हम पहले देखेंगे आपकी लव मैरिज है या अरेंज। लव, वाओ, लव मैरिज है कन्फर्म्ड, वो भी अरेंज है। जस्टिस, वाह, मेजर अरकान से जस्टिस, सन आ गया है, और बल्ले बल्ले करिए क्योंकि आपकी लव अरेंज होने वाली है। आपके जो पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैग्स हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे हमें लिब्रा एक्वेरियस भी नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ही। पाइल नंबर 3 के लिए तो बल्ले बल्ले है। मुझे लगता है आप लोग की शादी भी होने वाली है, आप लोग की शादी होने वाली है, आप लोग का रोका होने वाला है, आप लोग की सगाई होने वाली है, आप लोगों का कुछ तो इवेंट मुझे यहाँ पर 4 वीक में, 4 मंथ में मुझे यहाँ दिख रहा है। दिसंबर तक होता हुआ दिख रहा है, दिसंबर जनवरी में मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है। और बहुत जल्दी, अगर मुझे लगता है वो उनका कहीं ना कहीं वो पर्सन जो होंगे वो
पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, या कहीं टूर एंड ट्रैवल में हैं, या आपसे दूर रहते हैं, या कहीं तो मुझे आपसे दूर दिख रहे हैं, नदी के पास दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत पैशनेट होंगे शादी को लेके, बहुत मतलब एक एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो फाइनली माय फाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अरेंज मैरिज होगी, मतलब लव अरेंज आप लोगों की दिख रही है। द सन, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग एंड जस्टिस, मतलब फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा आपके पूरे जो भी आप लोगों ने, क्योंकि 6 नंबर आया है, 4 नंबर आया है, बहुत स्पिरिचुअल नंबर्स हैं। 11 नंबर आया है, 11 इज़ अ ट्यून फ्लेम नंबर, 11 इट्स अ ट्यून फ्लेम कनेक्शन। एंड फाइनली जो आप लोगों ने हार्ड टाइम जो स्पेंड किया है इतना, वो टाइम अब ख़त्म होने जा रहा है। आने वाले टाइम पर आप खुद नोटिस करेंगे कि आप लोगों की लव मैरिज होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, बहुत ही धूमधाम से होगी, और बहुत ही ट्रेडिशनल वे से दिख रही है मुझे। काफ़ी अच्छे माहौल में एक डेस्टिनी वेडिंग भी हो सकती है, डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है ये। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, ऑल द बेस्ट। और जैसे मैंने बताया, वो बहुत अच्छे कहीं ट्रैवल एंड टूर एंड ट्रैवल में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी एंड स्टेट दिखाई दे रहे हैं मुझे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी पुराना, 4 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है। और बहुत नंबर मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, 2 3 4 5 6, बस इससे ज़्यादा मुझे नंबर नहीं दिखाई दे रहे अभी फ़िलहाल। और 3 साल भी हो सकता है मुझे, इसलिए पाइल नंबर 3 ने 3 सेलेक्ट किया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और अगर मैं आपकी एडवाइस देखूँ तो अंडरस्टैंडिंग, हाँ, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप को आप अंडरस्टैंड करें। अगर आपका फेथ खो चुका है, आपको लगता है कि नहीं अब होप ही नहीं रही, होप कार्ड आया ना, आपको लग रहा है कि होप ही नहीं रही है, कि होगी नहीं होगी, मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं, खुशबू ऐसे ही बोल रही हैं, बट नहीं, यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एंड होप भी कहीं ना कहीं, और 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहे हैं कि आपको बहुत भरोसा रखना है अपने ऊपर वाले पर, अपने प्यार पर, बिकॉज़ यहाँ बड़ा यस है फॉर लव मैरिज। और ये जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। अंडरस्टैंड करें, बहुत जल्दी आप उड़ने वाली हैं। अंडरस्टैंड करें और देखें, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करें, इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करें। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसको सॉर्ट करें, क्योंकि शादी तो आपकी लव मैरिज ही होगी। अगर ये आपको रेजोनेट करे, अगर आपको लगता है कि आपसे रीडिंग कनेक्ट हो रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो माय पाइल नंबर 3। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 के। तो आशा करती हूँ आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी। अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my channel, and for a personal reading you can connect with me on Instagram and through email। and अभी फ़िलहाल के लिए ये रीडिंग इतनी ही, बाकी और रीडिंग के लिए मैं डेली अपडेट करती रहूँगी। Please do not forget to press the bell icon, and thank you so much for my beautiful viewers। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, तो please do comment and give me your feedback, and thank you so much। Bye bye।